Hello students, how are you? This video lecture is for class 8th students and this is the second chapter. The name of the chapter is The Tsunami. बच्चों 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी जो इंडोनेशिया के शहर सुमात्रा के पास से शुरू हुई थी और इंडोनेशिया के अलावा श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार जैसे कई देशों से टकराई। इसमें करीब 1,50,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस चैप्टर में इस सुनामी से जुड़ी 5 घटनाओं के बारे में दिया हुआ है और अंत में एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है कि शायद उनके पास भूकंप को पहचानने का कोई सिक्स्थ सेंस होता है और इसी वजह से शायद जहां इस सुनामी से 1,50,000 से ज़्यादा लोग मरे वहीं एनिमल्स को ना के बराबर नुकसान हुआ। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में शुरू की 4 घटनाएं अंडमान और निकोबार की हैं। दूसरे पार्ट में एक घटना थाईलैंड की है और थर्ड और लास्ट पार्ट में एनिमल्स के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट, these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। आर्कीपेलगो का मतलब होता है द्वीपों का समूह है। अंडमान एंड निकोबार दोनों ही आर्कीपेलगो हैं, मतलब वो किसी एक ही आइलैंड के ऊपर नहीं है। अंडमान एंड निकोबार ये बहुत सारे आइलैंड्स से बना हुआ है, इसलिए इसको आर्कीपेलगो भी बोल सकते हैं या फिर अंडमान एंड निकोबार भी बोल सकते हैं। शुरुआत की 4 घटनाएं हैं वो अंडमान एंड निकोबार की हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। अंडमान एंड निकोबार के अंदर एक कच्छल नाम की जगह है, वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर हैं। कौन? इग्निशियस। His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake। उसकी वाइफ सुबह 6 बजे ही उठ जाती है क्योंकि उसको भूकंप है वो महसूस होता है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस क्या करता है? टेलीविज़न को टेबल से उठाता है एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह उसको ग्राउंड पे रख देता है सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर पूरी फैमिली है वो बाहर निकलती है। इस फैमिली के अंदर इग्निशियस है, उसकी वाइफ है, इनके 5 बच्चे हैं और इस घर के अंदर इग्निशियस की वाइफ का भाई है और उसके पिताजी हैं। तो वो सारे लोग घर के बाहर निकलते हैं। When the ट्रेमर्स का मतलब कंपन या फिर थरथराहट। When the tremors stopped, जब कंपन है वो रुक जाता है। They saw the sea rising, वो देखते हैं कि जो सी है, समुंदर है, वो राइज हो रहा है, वो उठ रहा है। इन द chaos एंड कन्फ्यूज़न, उस कन्फ्यूज़न में और chaos में, chaos का मतलब भगदड़ में। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। अब इस भगदड़ में उनके 2 बच्चे हैं, वो अपने मामा और अपने नाना का हाथ पकड़ लेते हैं। एंड रस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में इग्निशियस जा रहा होता है उसके दूसरी साइड में वो चले जाते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, और फिर इग्निशियस ने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। इसका मतलब उनको सुनामी अपने साथ बहा कर ले गई। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे,
स्वेप्ट है वो स्वीप की सेकंड फॉर्म है। स्वीप अवे का मतलब होता है बहाकर ले जाना। ये वर्ड है वो बार बार आएगा, स्वेप्ट अवे। ऐसा ही दूसरा वर्ड है वॉश्ड अवे, वो भी इस चैप्टर में आएगा। तो सुनामी उसके 2 बच्चों को और उसकी वाइफ को बहाकर ले जाती है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। उसके साथ जो 3 बच्चे उसके साथ आए वो ही सिर्फ बच सके, बाकी सब लोग हैं उनको सुनामी अपने साथ बहाकर ले गई। नेक्स्ट लाइन, संजीव वॉज ए पुलिसमैन। अब ये दूसरी घटना है, संजीव द पुलिसमैन। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने अपनी वाइफ को, अपनी बेबी डॉटर को जैसे तैसे करके, somehow का मतलब जैसे तैसे करके उसने सबको बचाया। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. अब वह किसी की क्राइज की आवाज़ सुनाई देता है, रोने की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है, और वो किसकी आवाज़ होती है? उनका जो कुक है जॉन, उसकी वाइफ है, वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर। संजीव उसको बचाने के लिए पानी में जंप करता है, टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही उस सुनामी के अंदर बह जाते हैं। अब थर्ड स्टोरी मेघना के बारे में। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। मेघना भी इसी तरीके से सुनामी के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ और दूसरे 77 लोगों के साथ बह जाती है। शी स्पेंट 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. बहते हुए उसको एक लकड़ी का डोर मिलता है और वह उसको पकड़ के रखती है और 2 दिन तक फ्लोट करती रहती है, बहती रहती है। 11 times she saw relief helicopters overhead. जब कहीं पर भूकंप आता है या सुनामी आती है तो वहाँ पर हेल्प के लिए सरकार अलग अलग तरीके से उनके पास हेल्प पहुंचाती है, जैसे कि हेलीकॉप्टर से। तो मेघना है इसके ऊपर से 11 टाइम्स 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर गुजरता है, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर जो पायलट था या फिर उसके पास में जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर। शोर का मतलब यहाँ पर है किनारा। वह किनारे पे लाई गई बाय द वेव्स। किसके द्वारा? वेव्स के द्वारा, लहरों के द्वारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग इन द ऑन द सी शोर इन अ डेज। और उसको जब पाया गया, जब वो मिली तो वो है सी शोर पे एकदम से डेज में थी, सदमे में थी। अलमस जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अलमस जावेद नाम की 10 साल की एक बच्ची है जो कि कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉनकाउरी आइलैंड। उसकी मदर का घर है वो कहाँ पर है? नॉनकाउरी आइलैंड के ऊपर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और वो फैमिली है वो वहाँ पर गई हुई होती है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रेमर्स केम, जब कंपन होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी कंपन होता है भूकंप वाला, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय पूरी फैमिली है वो सो रही होती है। अलमस फादर सो द सी वाटर रिसीड। अलमस के पिताजी ने देखा कि सी का जो वाटर है, समुंदर का जो पानी है वो रिसीड हो रहा है, पीछे हट रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक
विद ग्रेट फोर्स, और उसके पिताजी को पता चल जाता है कि अब ये पानी दोबारा से पूरी ताकत के साथ आएगा। ही वॉक एवरीवन अप, उसने सबको उठाया, एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और सबको सेफ जगह पे पहुंचाने की कोशिश की। एज दे रेन, जैसे वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, तो अल्मस के दादाजी हैं उनको सर पे चोट लगी, बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और अल्मस के पिताजी उसकी हेल्प के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तब सबसे पहली बड़ी, जायंट का मतलब बहुत बड़ी, वेव आती है, एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उन दोनों को बहाकर ले जाती है। किसको? अल्मस के पिताजी को और दादाजी को। अल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, कॉलिंग आउट टू हर, उसकी मदर और उसकी आंट दोनों ही एक कोकोनट ट्री है, उसकी लीव्स को पकड़ के वो उसके क्लिंग होती है। क्लिंग का मतलब होता है लिपटना, उसके लिपटी हुई होती है। अ वेव अप रूटेड द ट्री, अब एक बहुत बड़ी वेव आती है और उस ट्री को अपरूट कर देती है, उसकी जड़ों से उखाड़ देती है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी बह जाते हैं। अल्मस सो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस को एक लकड़ी का जो लॉग है, लठ है, वो उसको बहता हुआ दिखाई देता है। सी क्लाइंड ऑन टू इट, और वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, और उसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। वेन सी वॉकअप, जब वह उठी, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्टा, कामोर्टा के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर वह होती है जब उसको जाग आती है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको उसके घर पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और ये छोटी सी बच्ची है, वो इस इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज, और वह अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है, पूरे सदमे में है। इस तरीके से ये 4 घटनाएं हैं वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की हैं। अब 5वीं घटना है वो टीली स्मिथ की है, जो कि थाईलैंड के अंदर होती है। Now here is the story from Thailand. The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort. Beach resort का मतलब एक होटल जो कि बीच के ऊपर है, in Southern Thailand. साउथर्न थाईलैंड के अंदर ये फैमिली है, स्मिथ फैमिली है, ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई होती है। आपको तो पता ही है, ये जो सुनामी आती है वो 26 दिसंबर को आती है, और 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे होता है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। टीली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। टीली स्मिथ है वो 10 साल की एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी छोटी बहन है वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके पेरेंट्स का नाम क्या था? पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. अब 26 दिसंबर 2004 का दिन था, और जो डेडली सुनामी वेव्स हैं वो पहले से ही अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, इसका मतलब उनको ट्रिगर किया गया था, उनको शुरू किया गया था। किससे?
बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, एक बहुत बड़े अर्थक्वेक से वो सुनामी वेव जो वो शुरू हुई थी, ऑफ ए नॉर्थन सुमात्रा। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह कहाँ से शुरू हुई थी? नॉर्थन सुमात्रा से शुरू हुई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग, जो पानी है वो फूल रहा था, उठ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और वो उनकी तरफ आता ही जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ है वो टिली स्मिथ की मदर है, वो याद करती है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, बीच है वो छोटा होता जा रहा था। एंड स्मॉलर, और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, और पेनी स्मिथ को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस कर लिया था, महसूस कर लिया था कि कुछ ना कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। 2 सप्ताह पहले उसने कुछ जियोग्राफी के लेसन्स लिए थे अपने स्कूल में, वो उसको याद आते हैं। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली देखती है कि जो समुंदर है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें फॉर्म झाग बनने शुरू हो गए हैं। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं और वर्लपूल्स बनने शुरू हो गए हैं। वर्लपूल क्या होते हैं? भंवर होते हैं। पानी जब गोल गोल घूमता है तो उसको वर्लपूल से बोलते हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, और उसको याद आता है कि एक सुनामी का वीडियो उसने देखा था क्लास में। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, क्लास में उसने एक वीडियो देखा था जो 1946 का था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनके जियोग्राफी के टीचर ने उनको वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उनके टीचर ने बताया था कि सुनामी है वो अर्थक्वेक से आ सकती हैं। वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और अर्थक्वेक के अलावा वॉल्केनोज या फिर लैंडस्लाइड्स से भी हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली है वो चिल्लाने लग गई ज़ोर ज़ोर से। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, वह अपनी फैमिली के ऊपर चिल्लाने लग गई कि जल्दी से इस बीच से दूर चले जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वह बोल रही थी बार बार अपनी फैमिली को कि इस सी के नीचे, समुंदर के नीचे अर्थक्वेक आया है और यहाँ पर सुनामी आ सकती है या फिर आने वाली है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वह और ज़्यादा एंग्री होती जा रही थी, डर रही थी। हिस्टेरिकल का मतलब होता है डरना, पैनिक होना और साथ में थोड़ा गुस्सा करना। सैड हर मदर पैनिक, ये सारी बातें इस टिली की मदर है पेनी स्मिथ वो बताती हैं। आई डिड नॉट नो वॉट ए सुनामी वॉज, अब टिली की मदर को पता नहीं था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन वह अपनी डॉटर को देखती है तो उसको लगता है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ सीरियस हो। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! और वो सारे के सारे बीच से अपने होटल में चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो समुंदर है वो भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा है। और टिली की मदर है वो चिल्लाती है और बोलती है रन, कि यहाँ से भाग चलो। द फैमिली टुक रेफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, इन द 3rd floor ऑफ द होटल,
होटल की 3rd फ्लोर पे उन्होंने रिफ्यूज़ लिया, शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड का मतलब सहन करना। द सर्ज का मतलब लहरें। सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स की 3 लहरों को इस बिल्डिंग ने सहन किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो उसी बीच पे होते तो वो कभी भी जिंदा नहीं होते, क्योंकि सुनामी उनको अपने साथ बहा ले जाती। द स्मिथ्स का मतलब पूरी की पूरी स्मिथ फैमिली। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड। फोरवॉर्न करना, पहले से ही किसी को वॉर्न कर देना, पहले से ही किसी को चेतावनी दे देना। और टिली को थैंक यू और उनकी जियोग्राफी लेसन को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने ही पहले से ही वार्निंग दे दी थी कि ऐसा हो सकता है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल का मतलब कहानी, टेरिफाइंग मतलब डरावनी। और टिली वापस अपने स्कूल जाती है और अपने क्लासमेट्स को इस डरावनी कहानी को सुनाती है। अब लास्ट 3rd पार्ट आ गया है जिसमें एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड का मतलब टकराई, स्लैम का मतलब टकराना, इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स seemed to know what was about to happen। जब बड़ी बड़ी लहरें श्रीलंका और इंडिया के जो कोस्ट हैं, जो तट हैं, उनसे टकराई, उससे पहले ही ऐसा लगा कि जो वाइल्ड एनिमल हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उन सबको पता लग गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड है वो फ्ली की 2nd फॉर्म है। फ्ली का मतलब भाग जाना। दे फ्लेड टू सेफ्टी, सारे के सारे एनिमल्स हैं वो सेफ्टी की तरफ पहले ही भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस का मतलब जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, एलिफेंट्स हैं वो चिल्ला रहे थे। एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जगह पर जाने के लिए दौड़ रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लेमिंगोज जो अपने अंडे लो लाइंग एरियाज पे देती हैं उन्होंने उस एरिया को पहले ही छोड़ दिया। द जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए, अपने अपने रूम्स के अंदर चले गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम आउट बैक। इंटाइस करना, किसी को लालच देना, किसी को बहकाना, फिर भी वो बाहर नहीं आई। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस ए 6th सेंस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनिमल्स के पास एक 6th सेंस होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उनको पता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि जो उनकी हियरिंग पावर है, एक्यूट का मतलब बहुत अच्छी हियरिंग पावर है, उसकी वजह से एनिमल्स को पहले से ही वाइब्रेशन का पता लग जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर का मतलब तबाही, और अप्रोचिंग का मतलब आने वाली। एनिमल्स हैं वो आने वाली तबाही को पहले ही सेंस कर लेते हैं। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले ही। ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, जब ह्यूमन्स रियलाइज करते हैं उससे बहुत पहले ही एनिमल्स हैं उनको सेंस कर लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए 6th सेंस और नॉट। हमें ये तो पक्का नहीं है कि एनिमल्स के पास 6th सेंस है या नहीं है, बट द फैक्ट इज, लेकिन बात यह है दैट द जाइंट वेव्स, जो बड़ी बड़ी लहरें, जो सुनामी थी,
दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो कि इंडियन ओशियन से होके आई थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन a dozen कंट्रीज। 12 से ज़्यादा देशों के अंदर 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को जिस सुनामी ने मार दिया। बट नॉट मैनी एनिमल्स, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं वो नहीं मरे। हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बहुत कम एनिमल्स हैं वो उनके डेड होने की रिपोर्ट आई। अलोंग इंडियाज कुडलोर कोस्ट, इंडिया के कुडलोर तट पे, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर हजारों लोग हैं वो पेरिस्ड हो गए। पेरिस्ड को मतलब मर गए। बेफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहीं पर बेफेलोज, गोट्स और डॉग्स हैं वो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from Patangangala beach inside the park. और उस पार्क के अंदर एक बीच है, वहाँ पर 60 विजिटर हैं वो उनकी डेथ हो गई। बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल का शव नहीं मिला। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज के अलावा किसी का भी शव नहीं मिला। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एनिमल्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगाला बीच। कुछ याला नेशनल पार्क के अंदर कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया, देखा कि 3 एलिफेंट्स हैं वो भाग रहे हैं। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. और श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने कहा कि जब मैं अपने डॉग को बाहर आउटिंग के लिए लेके जा रहा था तो वो नहीं गया। They are usually excited to go on this outing. मोस्टली डॉग्स हैं वो बाहर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उस दिन वो डॉग बाहर नहीं गया। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन वो डॉग है वो बीच पे नहीं गया, घर से बाहर नहीं निकला, और उसी की वजह से उस श्रीलंकन जेंटलमैन की जान बच गई। ये है पूरा चैप्टर द सुनामी। इसके अंदर हमने सभी 5 घटनाओं के बारे में बात की। पहली घटना इग्निशियस के बारे में, उसके बाद में संजीव द पुलिसमैन के बारे में, उसके बाद में मेघना के बारे में, उसके बाद में थाईलैंड के अंदर, उसके बाद में अल्मस के बारे में, और लास्ट में थाईलैंड के अंदर टीली स्मिथ के बारे में। और लास्ट पार्ट में हमने बात की एनिमल्स के बारे में और उनके 6th सेंस के बारे में। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा।